आप पर गोली भी चला था। हाँ, किस्म के लोग आके जबरन आपको बरगला के किसी को धमका के जमीन लूटने का प्रयास करता है। उसी का विरोध हम लोगों ने किया है। AK-47 से हमला कर दिया। AK-47 से हमला घर से मिला और उसका जो ये सब खोखा वगैरह खाली कितना गोली चलाया था लोग? 2 गोली चलाया था। घर में फायरिंग की। हाँ, घर में। ये तो पूरा का इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। हाँ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जमीन आता का है। खरीद बिक्री कैसे हो जाता है? यहाँ देखिए, जातीयता में 2 जात खासकर हमारा ये क्षेत्र में। शिबू दा है हमारे साथ और इसी जगह पर अभी मौजूद हैं जहाँ पे जो बेलगाम जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा था। उसमें क्या नाम होता था? शिबू नाम हुआ आपका? शिबू मुंडा। अच्छा, तो ये क्या मामला है जिस पर आप लोग अवैध कब्जा छुड़ा रहे हैं? ये मझियत ज़मीन है और ये ज़मीन एक्चुअली में बेलगान होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से या तो अधिकारी का मिली भगत से ये ज़मीन को लगान बांध दिया गया है। और ये ज़मीन लगान बांध के ये गांव वाला आज तक खेती करते रहा, लेकिन बीच में गांव वालों को पता चला कि ये ज़मीन बिक रहा है। अभी बगल में देख रहे हैं बाउंड्री किया हुआ है। गांव वाला का कहना है कि ये ज़मीन हम लोग खेती के लिए है। गांव को जो यहाँ का पर्यावरण आज देख रहे हैं, पूरा दुनिया में जो स्थिति बदल रही है, और यहाँ जो अब जैसे पता चल रहा है कोई कंपनी वाला, कोई बड़ा ठेकेदार इसको खरीद के रखा है, तो यहाँ गाँव का माहौल और यहाँ का वातावरण ख़त्म है। आप यहाँ खड़ा हैं, आप इस चिलचिलाहट धूप में भी आपको AC चल रहा है, इस टाइप का आपको महसूस हो रहा है। ये पर्यावरण जो आज यहाँ से नष्ट होने जा रहा है, इसी को बचाने के लिए प्लस है कि ये पूरा इस खेत को एक खेती योग्य जो ज़मीन है खेती लायक ही छोड़ा जाए, यही सोच के पूरा गांव वाले, पूरा पढ़ा समिति वाले इसमें आपका जमीन बचाना। ऐसा चर्चा में सुनने में है कि आप पर गोली भी चला था। हाँ, हम लोग एक्चुअली में यहाँ संयुक्त पढ़ा समिति इस क्षेत्र में पूरे सक्रिय के साथ, ऐसा नहीं है कि ये कोई आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं होती है। जिसके ऊपर भी अत्याचार आज दलाल किस्म के लोग आके जबरन आपको बरगला के किसी को धमका के ज़मीन लूटने का प्रयास करता है, उसी का विरोध हम लोगों ने किया है। उसी के चक्कर में कुछ दलाल लोग मेरे ऊपर AK-47 से हमला किया। कितना समय पहले? ये आपका 1 साल 3 महीना पहले AK-47 से हमला कर दिया। AK-47 से हमला घर से मिला और उसका जो ये सब खोखा वगैरह खाली कितना गोली चलाया था? 2 गोली चलाया था। घर में फायरिंग की? हाँ, घर में, मतलब जहाँ हम सोते हैं वो खिड़की में ही चलाया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अभी बेल में है। अच्छा, वो लोग बेल में है बाहर। अच्छा, तो गोली जो खाली खोखा था उससे पता चला कि हाँ, AK-47 जैसे अधिकारियों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि AK-47 का अंश था यही उनका। देखिए, जमीन का मोह और जमीन की लड़ाई कितनी आगे अब बढ़ गई है कि जो लोग ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करते हैं उनके ऊपर AK-47 से हमला होता है। उसके बावजूद भी लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब भी आप लोग इसको जोत दिए हैं, पूरा 39 एकड़ जो अभी उधर है, 11 एकड़ है उस तरफ और है, तो पूरा 39 एकड़ आप लोग अब जोत दिए। आज जोत देंगे पूरा? हाँ, पूरा जोत देंगे जितना। उसके बाद उसमें क्या करेंगे? उसमें पूरा गांव सामूहिक खेती किया जाएगा। तो एक ही व्यक्ति उसमें, मतलब पूरा समूह, और उसका जो अनाज निकलेगा वो पूरा सामूहिक बटेगा। सामूहिक बटेगा। उसमें यही गांव के लोग? हाँ, ये गांव के लोग का 45 परिवार है। एक बार गांव का ये पता बता ये गांव है मेरले करके है, मेरले गांव है, कर्रा प्रखंड पंचायत। बगल में भी एक जमीन दिख रहा है जिस पर बाउंड्री किया हुआ है, वो गांव का है कि या वो भी अवैध तरीके से? नहीं, ये गांव का ही है, लेकिन अवैध तरीके से इनको भी घेराबंदी कर दिया गया है। कहाँ का आदमी किया है? ये रांची का कोई दलाल होगा। हाँ, ये तो पूरा का इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। हाँ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जमीन का खरीद बिक्री कैसे हो जाता है? यहाँ देखिए, जातीयता में 2 जात खासकर हमारा ये क्षेत्र में। एक तो देखिएगा, इसमें एक बड़ाइक है और एक लोहरा और लोहार। इसमें चीक बड़ाइक और बड़ाइक की बात आती है। ये ज़मीन बेचना हो तो ये लोग जदुवंशी बड़ाइक बन जाते हैं, और जब ज़मीन खरीदना हो या तो सरकारी लाभ लेना हो तो चीक बड़ाइक बन जाते हैं। ये कहानी भी लगभग उस तरह का है। ये ज़मीन का जो लोग कुछ यहाँ का जो खतियानधारी अपने को जिसके नाम से 52 चल रहा है,
वो उनका खानदान वाला एचएसी में एसटी के नाम से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जमीन का जो भी बेलगाम जमीन है जिसका विलेज नोट में मुंडाओं का है, अगर उसका पेपर बना है तो अधिकारियों की मिलीभगत से बना हो? अधिकारियों की पूरी इसमें जिम्मेवारी अधिकारियों का है। गांव वालों का जानकारी के अभाव में अधिकारी इसमें मिलीभगत करके लगान बंधा दिया गया। कुछ गांव के तो कुछ होशियार लोग भी होंगे इसमें involved। एकदम है। इसमें देखिए कहीं भी अगर देख लीजिएगा, कहीं भी चोरी डकैती या किसी तरह का कुछ होता है तो इस ज़मीन का मामला है। इसमें देखिएगा अधिकतर गांव का अगल बगल या तो गांव के लोग कुछ पैसे के लालच में लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं।